डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एसएचएम का रिवीजन कर रहे हैं और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया इसमें, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आता है सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आई एम श्योर कि आप एसएचएम का क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे नीट एग्ज़ाम में। तो एसएचएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसएचएम में जो फोर्स आता है वो आता है माइनस ऑफ के एक्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्स के प्रोपोर्शनल, और इस के को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट भी पूछ लेता कई बार, फोर्स कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग के केस में यही फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में जो हम के लिखते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के केस में। तो दोनों तरफ मास से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो चीज़ क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से टाइम पीरियड डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसी चीज़ का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 पाई स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है वही किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 16 पाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय 4 पाई, ये कितना आ गया, 0.5 सेकेंड। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार, AIPMT 2009, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे जो K1, K0, K ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको पता है एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या आता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो सिंपल है, कौन से केस में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, जल्दी से आप अपना आंसर तैयार कर लें। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स कौन से केस में, देखो इस केस में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस केस में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स, दोबारा ये भी नहीं होगा आंसर। इस केस में एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, तो ये भी एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस केस में अगर आप देखो तो माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ के ए, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ एक्स के। तो देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझो। अगर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस केस में मीन पोजीशन क्या होता है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल तो है माइनस ऑफ एक्स के, लेकिन मीन पोजीशन शिफ्ट हुआ हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x प्लस ए। तो अगर आपको याद हो, मीन पोजीशन पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स क्या आता है, 0। तो फोर्स 0 आता है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो अगर हम x को माइनस ए पुट कर दें इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये a कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में एसएचएम तो हो रहा है लेकिन मीन पोजीशन शिफ्टेड है। मीन पोजीशन क्या है इस केस में, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, बस इतना सा फर्क है, लेकिन एसएचएम तो है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। पार्टिकल ऑसिलेट्स, अब सबको पता है एसएचएम की जनरल इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, और ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो x की इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या बताना है, वेलोसिटी। आपको पता है अगर x है और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन। x इज इक्वल टू 0.05 साइन 5t माइनस पाई बाय 6। इसको पॉज करके डिफरेंशिएट कर लेंगे फटाफट, फिर आंसर मैच करेंगे। v क्या लिखोगे, डी एक्स बाय डी टी,
तो 0.05 एज इट इज़। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5t माइनस पाई बाय 6, और फिर चेन रूल के हिसाब से 5t माइनस पाई बाय 6 का कितना हो जाएगा 5। तो हमें वेलोसिटी कितने पे बतानी है, t इज इक्वल टू 0 में। इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, t इज इक्वल टू 0, t 0 पुट कर दो। ये क्या बच गया, 5 इंटू 0.05 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6, मतलब कॉस ऑफ -30। अब कॉस -30 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 0.05 को क्या लिख सकते हैं, 5/100, और cos 30 कितना, √3/2। तो ये कितना आएगा, 25 4 तो √3/8 इतने मीटर पर सेकंड, क्योंकि x मीटर में है और टाइम किस में है, सेकंड में। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x की इक्वेशन को। सबका आंसर आ जाना चाहिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM इंडिकेटेड बाय दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखो क्या होती है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो SHM में, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब x कितना होता है 0। तो x 0 पुट करेंगे तो v कितना आएगा, ओमेगा इंटू a। यही होती है मैक्सिमम वेलोसिटी SHM में। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू कितनी लिखोगे, 10, और जो t का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो जो t का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, ओमेगा। तो इस केस में ओमेगा कितना है, 20। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा इंटू ए, सिंपली 20 इंटू 10, 200 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए। बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैज इट्स वेलोसिटी दिस एंड this when its displacement from mean position are this and this, calculate the length of path। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ पाथ पता होना चाहिए क्या होता है, जो यहाँ पे निकालना है वो पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन ले लिया, दो एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू +a। तो लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी, देखो जिस पाथ पे चल रहा है उसकी लेंथ ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ a। इस क्वेश्चन में इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। जब वेलोसिटी 10 है तो x कितना है, 3। इसमें पुट कर दो सिंपल, 10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस 3 का स्क्वायर, और 7 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस 16। दोनों को डिवाइड कर दो, तो 100/49 इज इक्वल टू, स्क्वायर भी कर दो, a² माइनस 9 डिवाइडेड बाई a² माइनस 16। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 100 ऑफ a² माइनस 1600 कितना, 49, a² माइनस 49 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81, और 441। तो यहाँ से क्या आएगा, 51 टाइम्स a² कितना, ये आएगा 1159। इसको आगे डिवाइड कर लेंगे, और स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.76। ये सॉल्व कर लेंगे और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, लगभग 9.53 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पाथ 9.53 सेंटीमीटर। A body of mass 5 gram executing SHM about a point with amplitude this, maximum velocity is this, velocity will be 50 centimeter per second at a distance from mean position। तो अगर आप ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, इतना। आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। तो आपको बताना मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ कितनी डिस्टेंस पे होगा मीन पोजीशन से। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ कितना हो गया, ओमेगा a/2। तो ये वाला जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ओमेगा
बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं। तो ओमेगा ए बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 3/4 टाइम्स ए स्क्वायर किसके बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स आ जाएगा √3 ए डिवाइडेड बाय 2, √3 ए बाय 2, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 10। तो ये x कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत जगह यूज होगा। AIPMT 2015 का है, इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लेंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ उसी पे बेस्ड है, पॉज कर लेंगे एक बार। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। तो देखो अगर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी क्या लिखते हो dx/dt, वो आता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या लिखते हो dv/dt, वो क्या आता है माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं a टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ओमेगा ए। तो हमें क्या दिया हुआ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है बीटा, और हमें बताना टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा चाहिए, क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा और ओमेगा ख़त्म, ए और ए ख़त्म, ओमेगा कितना आ गया अल्फ़ा बाय बीटा, और आपको पता है टाइम पीरियड सिंपली 2π/ओमेगा, तो 2π/अल्फ़ा बीटा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन आया क्या ये वाला, जिसका आया बढ़िया। टाइम पीरियड कितना है 2πb/अल्फ़ा। नीट 2017 का क्वेश्चन दोबारा से, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर SHM, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, ट्राई कर लेंगे इसको जल्दी से, पॉज करके ट्राई करेंगे। ठीक है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखो यहाँ पे आपको पता है v क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं वेलोसिटी v है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और आपको पता है एक्सेलरेशन एक फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे क्या लिखोगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से ओमेगा निकलेगा तभी टाइम पीरियड आएगा। तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4। दोनों तरफ स्क्वायर कर, एक ओमेगा ख़त्म, ये कितना आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4। अब आपको ए की वैल्यू दी हुई 3, तो 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना 5। तो ओमेगा क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, और आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा से डिवाइड कर दो तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू 2, 4π/स्क्वायर रूट ऑफ 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है टाइम पीरियड का, सेकंड ऑप्शन 4π/√5। अब नेक्स्ट जो वैरायटी है क्वेश्चन की वो किस पे बेस्ड है कि बताओ SHM है कि नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं SHM पता करने के लिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं डिस्कस करूँगा।
तो देखो एक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो एस एच एम होगा, सही है। y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, ये भी एस एच एम होगा। तो एस एच एम के लिए देखो कंडीशन क्या है, जो बाउंड्रीज है मोशन की वो फिक्स्ड होनी चाहिए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर ये मीन पोजीशन है तो x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, कुछ ना कुछ बाउंडेड होना चाहिए मोशन। एक्सट्रीम पोजीशन कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड। तो अगर हम साइन और कॉस का ग्राफ बनाते हैं वो कैसा आता है, बाउंडेड, इस रेंज में लाई करता है। साइन और कॉस कुछ ना कुछ बाउंडेशन रहता है। लेकिन जो tan का ग्राफ होता है ये इनडेफिनिट भी होता है, जैसे tan 90 आपको पता है इनडेफिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो tan का जो फंक्शन है ये कभी भी एस एच एम नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है कि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो एस एच एम के लिए चेक कैसे करेंगे, आपको पता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब एस एच एम है। अब इस केस में y में एस एच एम हो रहे हैं तो x की जगह y ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका ये सेटिस्फाई हो जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब एस एच एम होगा। तो इस इक्वेशन को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं आपको करके बताता हूँ। डी वाई बाई डी टी क्या लिखेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा यहाँ पे y आएगा क्योंकि y में हो रहा है मोशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, a माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या करो, ओमेगा स्क्वायर और माइनस साइन कॉमन ले लो, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, y है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, एस एच एम। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो एस एच एम है कि नहीं है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया AIPMT में, देखो बताओ कौन सा एस एच एम है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या होगी, एस एच एम होगी। क्योंकि डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो वाली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये एस एच एम होगा और ये भी है, ये तो देखने से पता चल रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन है, ये तो एस एच एम नहीं होगा क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो इसके बराबर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में भी नहीं आ पाएगा एस एच एम, दो बार डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो, नहीं आएगा। तो कौन कौन सा एस एच एम है, ए और सी। ए और सी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो गया, थर्ड ऑप्शन। दोबारा से उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज। तो मोशन सुपर इम्पोज का क्या मतलब है, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है सिंपली। तो a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो अभी मैंने आपको बताया ये दोनों का सुपर इम्पोजिशन क्या होगा, एस एच एम तो होगा। तो एस एच एम तो तीनों ऑप्शन में, नॉट एस एच एम, फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब जो एस एच एम होगा उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, तो एम्पलीट्यूड बताना क्या होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही कॉमन मैनिपुलेशन है, बहुत जगह यूज़ भी होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको कुछ ले लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये वाली चीज़ आएगी साइन थीटा, ये हम चेक कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, 1 बनेगा, करके देख लो। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अगर आपको याद हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन, ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी और कॉस थीटा प्लस
कॉस ओमेगा टी और साइन थीटा। तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये एस एच एम है, देख लो साइन का फंक्शन है, एस एच एम है। तो ये वाली जो चीज़ होती है यही क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, आ भी चुका है 2015 में। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये एस एच एम तो है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो वेराइटी है क्वेश्चंस की वो ग्राफ पे आती है। ग्राफ पता होना चाहिए आपको, तो साइन और कॉस के ग्राफ पता होने चाहिए। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। साइन का ग्राफ देखो 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, वेव्स के जैसा साइनोसॉइडल। और कॉस के ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 0 पे मैक्सिमम होता है, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा फेस डिफरेंस ही होता है साइन और कॉस में, 90 डिग्री का। कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होगा, साइन का ग्राफ 0 से शुरू होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो कौन से ग्राफ में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिख रहा है, तो साइन का ग्राफ बनना चाहिए, देखो ऐसा। ये तो कॉस का है, ये माइनस साइन का है, और ये तो दोनों तरफ जा ही नहीं रहा, ये भी नहीं जा रहा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सिंपली ग्राफ पता होना चाहिए आपको कैसे बनता है साइन थीटा का। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट। अब AIPMT में देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लेकिन वहाँ पे ग्राफ किसका पूछा, एक्सेलरेशन का। और ध्यान दो यहाँ पे x क्या है, कॉस ओमेगा टी है। तो आपको पता है x से पहले v पे जाएंगे, x आपका क्या है, a कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, पहले v निकाल लो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके a निकाल लो। नहीं तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x होता है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a कॉस ओमेगा टी। तो ये चीज़ पूरी एक कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ कांस्टेंट है कुछ, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसका ग्राफ पता होना चाहिए। देखो माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे कॉस 0 क्या होता है, 1। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये चीज़ कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे -1 इसकी वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी की, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से तो सिर्फ जो बाउंडेड लिमिट्स हैं वो चेंज होंगी। तो ये वाली चीज़ क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a, और ये है ओमेगा स्क्वायर a। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ऐसे कुछ, और वेव्स के जैसा तो हो गई। तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन है, देख लो करेक्ट। तो ग्राफ पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्राफ पता होना चाहिए।